हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपके बीच इलेक्ट्रीशियन चैप्टर 11 जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच, जो कि आपके BHPCL, UPPCL, DMRC, इसरो, DR सेल, IOF और ऑल एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं जो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटिव हैं। तो हम आपके बीच शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शंस हो गए हैं IP 1/P आवृत्ति को परिवर्तित करके, बी नंबर ऑप्शन हो गया वाल्व को नियंत्रित करके, पाइप के आकार को कम करके, या I/P वोल्टेज को परिवर्तित करके। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो पाइप के आकार को कम करके हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। एक सार्वत्रिक मोटर यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों आपका 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 3 दोस्तों आपके बीच ये रहा। वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार है दोस्तों, कौन सा प्रकार है। तो ये प्रकार हो जाएगा दोस्तों सार्वत्रिक मोटर, जो कि यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं उसको, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। 1 HP कितने वाट्स के समतुल्य होते हैं दोस्तों। आपको इसमें बताना है 1 HP कितने वाट्स के समतुल्य होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 746 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपका। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सार्वत्रिक मोटर को 220 वोल्ट और 50 Hz की आपूर्ति की तुलना में की जाती है आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस ये हो गए। उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, उच्च आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, या निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका निम्न आवृत्ति पे निम्न वोल्टेज, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। संधारित्र परिवर्तित एकल फेज मोटर कैपेसिटर स्टार सिंगल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर डैश लगा दिया जाए तो भी दिशा में चलती रहेगी। क्या लगा दिया जाए दोस्तों। इसके ऑप्शंस हो गए दोस्तों प्रेरक, प्रतिरोध और संधारित्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिरोध, डी नंबर हो जाएगा प्रतिरोध और प्रेरक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। यूनिवर्सल मोटर की गति डैश द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। तो ये किया जाता है दोस्तों फेज कोण कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रित डैश द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। तो ये किया जा सकता है दोस्तों आपका रियोस्टेटिक कंट्रोल विधि द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों 1/P वोल्टेज को नियंत्रित करके, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। किसी छत के पंखे की गति को कम करने का कारण हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है दोस्तों संधारित्र में खराबी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा। दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट और 60 Hz की आपूर्ति की तुलना में एक सर्वविद्युत मोटर को डैश की आवश्यकता होगी, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका दोस्तों आपको इसमें बताना है निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, या उच्च आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, या उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका निम्न आवृत्ति पे उच्च वोल्टेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका कार्य हो जाएगा दोस्तों उच्च प्रवर्तक आघूर्ण प्रदान करना। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, टूल वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, साधारण मिक्सचर कितनी विद्युत शक्ति लेता है दोस्तों? आपको इसमें बताना है साधारण मिक्सचर कितनी विद्युत शक्ति लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 400 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपका विद्युत अपघटनी संधारित्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति स्टार्ट प्रेरण मोटर में मोटर चलाने समय ब्रश क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आपका दिक् परिवर्तन से उठेंगे और यांत्रिकता से दिक् परिवर्तन लघु पथ पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100 माइक्रोफेराड से कम, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है दोस्तों? स्रोत संयोजक, स्टेटर संयोजक, रोटर कुंडलन संयोजक या ब्रश स्थिति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रश स्थिति, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न रहा दोस्तों ये, निम्न में से एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा दोस्तों, कैसे होगा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर या यूनिवर्सल मोटर? तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेडेड पोल मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर रन मोटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैपेसिटर रन मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एक सचल विद्युत बॉयलर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? विकर्षण मोटर, सार्वत्रिक मोटर, धारित चल मोटर या हिस्टेरिस मोटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारित चल मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजक बदलकर नहीं किया जा सकता है कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटर, द्विसंधारित्र मोटर, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर या सार्वत्रिक मोटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्यतः प्रतिरोध होता है दोस्तों, कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, घरेलू फ्यूज में प्रयोग किए जाने वाले मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों? तो घरेलू फ्यूज में प्रयुक्त किए जाने वाले मोटर है वो है सिंगल फेज प्रेरण मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रतिवर्ती मोटर है दोस्तों? तो सार्वत्रिक मोटर, संधारित्र स्टार्ट और चल मोटर, डबल संधारित्र मोटर या प्रतिकर्षण मोटर?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, संकेतन और कालमापन यंत्र के लिए उपयुक्त मोटर हो जाएंगे दोस्तों। इसका प्रतिकर्षण रिक्टेंस हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, शाब्दिक मोटर के पटलीय क्षेत्र में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है दोस्तों पटलित लौह कोर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एक शाब्दिक मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों आपका, एक मिनट, ये होती है दोस्तों आपका मैंने इनामेल्ड ताम्र तार, जो कि तांबा का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में होता है दोस्तों, क्या होता है? तो भारी स्पार्किंग होता है दोस्तों, ये इसमें तार जल भी सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 31 दोस्तों, स्लॉट में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधियों तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले डैश शब्द की परिभाषा है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपका चालक कंडक्टर का परिभाषा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है दोस्तों? तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे कार्य करती है दोस्तों, वो मोटर हो जाएंगे दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरणों में प्रयोग की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है दोस्तों आपका मिक्सचर ग्राइंडर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट डैश होती है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों आपका मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकता को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है दोस्तों? तो ये डिजाइन किया जाता है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, डैश को मिक्सचर ग्राइंडर के सार्वभौमिक मोटर में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग। अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, यूनिवर्सल मोटर में डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को हटा दिया जाता है, डैश कम्यूटेशन को हटा दिया जाता है दोस्तों, आपको इसमें ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर कॉइल्स और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों आपके बीच ये रहा, स्वसंतुलित उपकरणों में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका एसी सर्वे मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।